गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हर प्राणायाम एक विज्ञान है मित्रों, उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य है। हमें योग्य महात्माओं से, योग्य गुरुजनों से प्राणायामों को सीखने का मौका मिलता है। प्राणायाम भी उसी तरह से, जैसे मैं पूर्व में बता चुका कि भाई हर तरह की एक पैथी है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी। इसी तरह से प्राणायाम भी आप एक पैथी में ले सकते हैं। प्राणायाम में एक अतिरिक्त बात वो ये है कि हर प्राणायाम से हमारी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। जितनी ज्यादा देर हम लगाते हैं उतनी ज्यादा देर तक हमारे ध्यान पर बैठने की वो रहेगी, क्षमता रहेगी। आज मित्रों जिस संदर्भ में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, घेरंड संहिता के अनुसार ये प्राणायाम वृद्धावस्था को दूर करता है, मृत्यु के भय को कम करता है और कुंडलिनी को जागृत करता है। कई तरह के असाध्य रोगों से भी हमें रोगों से निवृत्ति, छुटकारा दिलवाता है। पेट में कीड़े पड़ गए हुए मल के अंदर, भूख कम लगती हो, सिर के रोगों में भी इसका लाभ है। अगर आपको ठंड महसूस होती हो बार बार किसी भी कारण से, फिर तो आप इसे अवश्य लगाया करें। कई बार हमने देखा कईयों का शरीर थोड़ी सी ठंड में कांपने लग जाता है। इस तरह से ये हमारे शरीर की कई व्याधियों को दूर करता है। कृमि को दूर करना, जठराग्नि को बढ़ाना, शरीर में अग्नि को उत्पन्न करना, मुख्य बिंदु इसका शरीर में अग्नि को उत्पन्न करना है। प्राणायाम के लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें जो भी आसन पे आप जानते हो उस आसन पर आप लोग बैठे। आसन अपने सुविधा अनुसार ही लें, जैसे भी आप बैठना चाहें। ये उंगलियां दाएं हाथ की, 4 उंगलियों से हम इधर के बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं स्वर से क्रम से, जैसे पंप से हम हवा भरते हैं उस तरह से हम हवा को भरेंगे आखंड, यानी कि ऐसा लगे कि हम पूरी श्वास हमारी यहां तक आ गई है। आखंड का मतलब यह रही है। फिर दूसरे ये करने के बाद अंगूठे से फिर हम इधर के स्वर को भी बंद कर देंगे और ध्यान को यहां पर लाएंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक हम लोग कर सकते हैं, यानी कि शरीर जब घबराहट उत्पन्न होने लग जाए, छटपटाने लग जाए श्वास लेने के लिए, तब हमें जाकर के श्वास को लेना है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक श्वास को रोक सकते हैं उनको तो ये शायद तुरंत ही इसका लाभ मिलने लग जाएगा। बालों में जब तक पसीने की बूंदें नहीं आने लग जाए तब तक हमें इसे करते रहना चाहिए। उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से जो विष तत्व है वो बाहर निकलते हैं पसीने के माध्यम से। और अधिक करते हो तो आप शरीर से में भी पसीना आने लग जाएगा। आपको ये लेना है श्वास, ये छोड़ना
एकदम से है आपके लिए। फिर उसके तुरंत बाद ही श्वास को लेना है ये। लेना दायां स्वर, छोड़ना बायां स्वर। लेना है हमें आकंठ यहां तक, जिस किसी भी विधि से आप लेते हो। छोड़ना में तुरंत है, तुरंत ही फिर हमें इधर से लेना। 20-22 बार तक तो हमें ये प्राणायाम लगाना ही चाहिए। कुंडलिनी जागरण में इसका अपना एक महत्व है इस प्राणायाम का। इसमें मित्रों अगर हम लोग जालंधर बंद भी लगा लेते हैं तो और भी अच्छा है। जैसे ये यानी कि दाएं स्वर से लेना, बाएं स्वर से छोड़ना, इस तरह से आवाज करते हुए लेना। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना, उसको रोकना, ये ठोड़ी को यहां लगाना। इससे मित्रों जब हम जालंधर बंद को, ये बंद को लगा लेंगे अगर, तो वायु का ऊपर की ओर प्रवेश नहीं होगा। या वायु अचानक नहीं छूट, आपने जो प्राणायाम लगा वो अचानक नहीं छूटेगा। और जब तक लगाना जब तक कि मन में घबराहट पैदा न हो जाए, हमें वो लेने की इच्छा जागृत न हो जाए। प्राणायाम लगा से जब तक घबराहट मन में ना जाए तब तक हमें ये उसमें रखना है। श्वास को इधर से लेना, इधर से छोड़ना, ध्यान को यहां रखना, ठोड़ी को यहां लगाना। आज से आप करेंगे मित्रों तो आज से ही आप इसके लाभों को भी देखेंगे। आज मैं सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है। मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया कि योग में आपका शरीर ही आपकी प्रयोगशाला है और हमें योग्य गुरुओं से जैसे दिशा निर्देश मिले उसके अनुसार हमें कार्य करता रहना चाहिए। योग में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान के समय को बढ़ाते रहना चाहिए। जो चीज हमारी यहां पर छूट जाएगी मृत्यु उपरांत वो हमारी नहीं है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी में, अपने व्यवसाय, अपने आगे बढ़ने की उस पर ध्यान रखें। नमस्कार। ध्यान पर बैठें।